डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स और पावर में कि कैसे हम लोग निगेटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव जो पावर्स हैं, माइनस में जो पावर रहेंगे, उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो आए कहाँ से हैं, इनके बारे में जानेंगे। और जब इन्वर्स हो जाता है वो क्यों होता है, उसके प्रूफ को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि निगेटिव पावर क्या होते हैं और कहाँ से आए हैं। तो हमने डिवीज़न में बताया था, वहाँ से समझते हैं। जैसे कि 4 की पावर यदि 6 ले लें और नीचे ले लें 4 की पावर 2, बेस सेम है, आधार सेम है 4 और 4। तो यहाँ पर जब ये 2 पावर है ऊपर आता है तो क्या हो जाता है 4 की पावर 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 क्या होगा, 6 में से 2 गया 4, 4 के पावर 4। ये आंसर होता था जब ये नीचे वाला पावर वाला ऊपर आता था, यानी कि 2 जो है ऊपर आ गया। इसका प्रूफ भी बताया था एक्सपेंड करके कि 4 को 2 लिखा, 4 को हमने 6 बार लिखा है ऐसे, और नीचे कितनी बार 4 लिखना है, 4 के पावर 2 है, 2 को लिखना है, 4 इंटू 4। 2 को 4 से क्या हुआ, 2 कट गए, इस 4 से और इससे, तो 2 को 4 से 2 को 4 कट गए ऊपर के, तो बचे कितने 4, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बार है तो 4 के पावर 4 बच गया। और नीचे बचा है 1, 1 1 जा 1, यानी नीचे 1, 1 को लिखते नहीं तो 4 के पावर 4 हमारा आंसर आता है। सेम इसी क्वेश्चन का इस तरह लगाने पर। दूसरा तरीका है, क्या होगा यदि हम लोग इसको पलट कर लगाएं, यानी कि इस पावर को नीचे लाएं। जैसे कि ये पावर जो है यहाँ पर, इसको हम लोग नीचे लाएं, या जो जैसे नीचे वाला पावर वाला बड़ा ले लें, जैसे 3 के पावर यहाँ पर 8 ले लें और 3 के पावर यहाँ पर 4 ले लिए। अब क्या होगा आंसर, तो यदि यही काम करें, ये 3 के पावर 8 जो है, ये 8 पावर ऊपर आए तो ऐसे कुछ आंसर होगा 4 माइनस 8। क्योंकि मैथ में यदि फार्मूला है, नियम है, तो सभी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसमें भी होगा। तो 4 में से 8 गया तो प्लस है 4 और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होते हैं, घटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 के पावर 8 में से 4 गया, 4 बड़ा कौन है 8, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का। तो 3 के पावर क्या आया, -4। इसको दूसरे तरीके से लगाएं यदि, तो ऐसे होगा 3 के पावर 4 अपान 3 के पावर 8। यदि ये जो पावर है ऊपर 4 ये नीचे आए तब क्या होगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान 3 के पावर 8 माइनस 4। 1 क्यों बचा है इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 अपान 3 के पावर 8 माइनस 4 क्या होगा, 8 में से 4 गया 4, प्लस वाला बड़ा था तो प्लस छिपा है 4 के आगे, तो 8 माइनस 4 और यहाँ पर 4 माइनस 8, तो इसलिए यहाँ पर माइनस में आया पावर, यहाँ पर 4 जो है प्लस में आया, लेकिन 1 अपान 3 के पावर 4 आ रहा है। तो ये डिफरेंस है सेम क्वेश्चन, लेकिन वैल्यू जो है, आंसर जो है वो अलग अलग आ रहा है, देखने में अलग लग रहा है। यानी कि यदि मैथमेटिकली देखा जाए, लॉजिकली, कि सेम क्वांटिटी सेम चीज़ के इक्वल होना चाहिए, यानी कि यदि ये इसके बराबर है और यही चीज़ इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। इस तरह लिखा जा सकता है 3 के पावर -4 बराबर होगा 1 अपान 3 के पावर 4 के। ये सभी पर अप्लाई होगा। जैसे हम आपको दे दें कि 4 के पावर -6, तो यहाँ आप नोटिस करेंगे जो माइनस है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये 1 अपान में चेंज हो जा रहा है, 1 अपान 3 के पावर 4, ये माइनस हट जा रहा है, तो माइनस में जो पावर है ये हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 अपान 4 के पावर 6। माइनस जो है वो हट गया, 1 के पावर भी 6 होता होगा यहाँ पर, तो वो क्या होता है, 1 के पावर कुछ भी रहे वो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ पर आगे और देखते हैं, यदि 2 के पावर -1 दे दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 2 के पावर 1। 2 के पावर 1 है तो 1 लिखें चाहे ना लिखें तो 1 अपान 2 लिखाएगा। ऐसे ही 4 के पावर -1 है तो इसका मतलब क्या है, 1 अपान 4 लिखा गया है। 6 के पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, 1 अपान 6 लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि यदि -1 है पावर में तो वह इन्वर्स हो जाएगा, 1 अपान में लिखा जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि आखिर ये 1 ऊपर कैसे बच रहा है। तो 3 के पावर 4 था, यानी कि लिख सकते हैं 3 के पावर 4 अपान 3 के पावर 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार मल्टीप्लाई, नीचे 8 बार है तो 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 7 और 8 बार हो गया, 3 3 6 और 2 8, 8 बार 3 को लिखे हैं। एक 3 से 3 बन जा 3, नीचे वाला एक कटा, दूसरे से दूसरा कटा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, तो वहाँ ऊपर बचेगा 1 1 1 और नीचे 1 1 1 1 बचेंगे, इसके साथ साथ 3 भी बचेंगे 4 बार। 4 को 3 से 4 को 3 कट गए,
4 बचे हैं नीचे। ऊपर क्या आएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, एक का एक में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 बचेगा। और नीचे क्या आएगा, 3 3 3 3, 4 बार मल्टीप्लाई, तो 3 के पावर 4। ये हो गया प्रूफ कि नीचे जो है वो 3 के पावर 1 अपान में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर 1 बच रहा है जब सबको काट दे रहे हैं ऊपर और नीचे वाले से। तो ऐसे यदि 2 के पावर दिया रहा है तो उसको भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन समझते हैं हम, आपको क्वेश्चन दे 2 के पावर 4 अपान 2 के पावर 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको 9 ले लेते हैं, 8 लिए थे 9 हो गया। तो यहाँ पर आएगा 2 के पावर 4 माइनस 9, और यहाँ पर 2 के पावर 9 माइनस 4 क्या आ गया 5, और 9 बड़ा है तो -5। उल्टा भी लिख सकते हैं, इस पावर को नीचे लाएं तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 के पावर 9 माइनस 4, 9 में से 4 गया 5। तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाकर पॉजिटिव में पावर लाए हैं, या निगेटिव में भी ला सकते हैं। आंसर आपको जिसमें दिया रहे तो उसमें चेंज कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम हैं, 1 अपान 2 के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर -5 लिख सकते हैं। दोनों क्वांटिटीज सेम हैं मैथमेटिकली। आगे समझते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये जो लॉज थे एक्सपोनेंट्स के उसको अप्लाई करता है कि नहीं उसमें देखते हैं अप्लाई करके। तो हम लोग पहला नियम लगाते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, कि a टू द पावर m है, बेस सेम है, और इंटू a टू द पावर n है। तो क्या होता था, a टू द पावर बेस सेम है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या होता था, पावर ऐड हो जाता था m प्लस n। यहाँ पर देखते हैं निगेटिव पावर्स में क्या सेम चीज़ लागू होता है, जैसे 2 के पावर -3 इंटू 2 के पावर -2 ले लेते हैं। तो ये क्या आना चाहिए आंसर, दोनों माइनस में है पावर, तो आएगा 2 के पावर -3 में ये पावर ऐड करना होगा, -2 में ऐड करिए मतलब प्लस करिए, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि यहाँ पर चिन्ह का गड़बड़ ना हो। -2 में ऐड करिए, -3 में ऐड करिए -2 को, पावर -3 यहाँ पर पावर -2, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं मतलब प्लस कर रहे हैं। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2 के पावर -3, ये प्लस और माइनस जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और यहाँ पर -2, 2 के पावर -3 -2, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 5, और माइनस में यानी कि 2 के पावर -5 आएगा। इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपान 2 के पावर 5। इसका प्रूफ हमने पीछे देखा था। जैसे और अन्य लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 के पावर -4 इंटू 2 के पावर 8, यह क्या आएगा, इसको भी देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -4 प्लस 8, पावर को ऐड कर दिए क्योंकि बेस सेम है, काम वही करना है, पावर भले ही किसी में रहे, पॉजिटिव रहे दोनों या निगेटिव रहे दोनों, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सब वही काम करने हैं। 2 के पावर 1 प्लस में 1 माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 4 गया 4, 8 बड़ा है तो प्लस छिपा है, 8 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, छिपा है। ऐसे ही अन्य ले सकते हैं, जैसे 4 के पावर -6 इंटू 4 के पावर यहाँ पर ले लेते हैं 5, क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 के पावर -6 और 5 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, तो यहाँ पर आएगा 4 के पावर 1 माइनस 1 प्लस, माइनस एक चीज़ माइनस में है एक चीज़ प्लस में है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घट जाता है बड़े से छोटा। 6 में से 5 गया 1, बड़ा कौन है 6, 6 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर आ गया -1, इस तरह हो जाएगा। 4 के पावर -1 यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 अपान 4 के पावर 1, यानी कि 1 अपान 4। हमने बताया था 3 के पावर -1 है यानी कि 1 अपान 3 लिखा गया है। तो ऐसे आप लोग देखेंगे, यदि ये लिखा हुआ मिले तो आपको सोचना है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए 1 अपान 4 है, यहाँ पर यदि 3 के पावर -1 है तो 1 अपान 3 आपको दिखना चाहिए। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं, डिवीज़न में देखते हैं क्या होता है। जैसे सेकेंड, a टू द पावर m अपान a टू द पावर n है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तब नियम क्या था कि a के पावर m माइनस n हो जाएगा, n वाला पावर ऊपर आ गया तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होता है डिवीजन में। प्रूफ देखते हैं, 4 के पावर 8 -8 लेते हैं और नीचे लेते हैं 4 के पावर -3, क्या आएगा आंसर। तो हमको काम यही करना है, 4 के पावर -8 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है किसको, -3 को, नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 के पावर -8, ब्रैकेट हटाते हैं, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा प्लस और 3, तो आंसर आएगा 4 के पावर
-8 + 3, एक चीज़ माइनस दूसरा चीज़ प्लस, ऐसे ही कंडीशन है। बड़े में से छोटा घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5 और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 1/4⁵ इसी को ऐसे लिखा गया 4⁻⁵। जिस तरह आपको ऑप्शन में आंसर दिया रहेगा उसमें चेंज कर लेंगे, निगेटिव पावर में दिया है तो उसमें करेंगे, नहीं तो 1 करके लिख देंगे, जो भी पावर में दिया रहेगा उस तरह आंसर को लाएंगे आप लोग। आगे बढ़ें, यदि एक और क्वेश्चन इसी पर देखें। 2 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कविता याद आए उसको सुनाता हूँ। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो आपको धैर्य नहीं खोना है, ये आपके धैर्य की परीक्षा है। धीरे धीरे आप लोग थोड़ा थोड़ा तैयारी करते जाएंगे, एक समय आएगा आपका पूरा तैयारी हो जाएगा बढ़िया से। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं और एक एग्जाम्पल से कि यदि आपको मिले 6 के पावर 4 और नीचे मिले 5 के पावर माइनस या 6 के पावर -6, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो समझते हैं। 6 के पावर ये क्या हो जाएगा, पावर यदि ऊपर आता है तो क्या होगा 6 के पावर 4 -6, यानी कि 4 में से -6 को एक बार और सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 6 के पावर 4 माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, जब पास पास रहते हैं तो माइनस माइनस दो चिन्हों में से कोई एक ही साइन आएगा तो प्लस हो जाएंगे। ये आ जाएगा 6 के पावर -4 और +6 10, 6 के पावर 10। तो इसका आंसर क्या है 6 के पावर 10, इसी को ऐसे लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पे समझते हैं यहाँ पर क्या थर्ड रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो हमने बताया था a के पावर m और इसके भी पावर क्या है n, तो क्या हो जाता है पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का mn, यानी कि m और n का गुणा हो गया। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 3 के पावर -6 है, इसके पावर ले लेते हैं 2, ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे 3 के पावर -6 में मल्टीप्लाई हो गया 2 का, 2 6 12, 3 के पावर -12 यहाँ पर आ गया, क्योंकि जो 2 है ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है। इंटीजर वाले में हमने बताया है कि माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है माइनस। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना रहता है, कौन बड़ा है उसका चिन्ह लगाएं। आगे बढ़ें, यदि इसी पर एक और एग्जाम्पल 4 के पावर 8 लेते हैं और इसके पावर लेते हैं -3, तो ये क्या आएगा 4 के पावर 8 के पावर -3, तो 8 3 24 और प्लस और माइनस माइनस, तो 4 के पावर -24 आएगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इसको यदि ऐसे दिया है ऑप्शन में आंसर तो इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 के पावर 24। इस माइनस की वजह से 1/4 के पावर 24 में बदल जाएगा, माइनस हट जाता है। माइनस यदि हटाना है पावर में से तो क्या करना पड़ेगा 1/3 के पावर इसको 12 लिखना पड़ेगा, माइनस हट गया 1/, में लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं प्रूफ पे। चौथा प्रूफ क्या हो सकता है कि इसमें जब बेस अलग अलग रहें, जैसे a⁴ यहाँ पर रहे m इंटू b⁴m, बेस अलग अलग है, a है यहाँ पर बेस b है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करते थे अंदर वाले का मल्टीप्लाई, a इंटू b हो गया ब्रैकेट में आपस मल्टीप्लाई और पावर एक बार m, तब पावर ऐड नहीं होता है जब बेस अलग अलग रहता है। इसको देखते हैं क्या इस पर प्रूफ होता है, एक देखते हैं एग्जाम्पल से। 2 के पावर -3 इंटू 3 के पावर -3 क्या आएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और इस सब के पावर -3, 2 3 जा 6 यानी 6 के पावर -3, 6 पावर -3 यानी कि 1/6 के पावर 3, ये है आंसर। यदि इसके बात करें प्रूफ की तो कुछ ऐसे सब में प्रूफ होगा कि इसको पहले बदलना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड इसके बराबर लाना पड़ेगा। तो लाते हैं, 2 के पावर -3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर -3 है तो 1/3 के पावर 3, माइनस हट गया। अब क्या होगा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, तो ऊपर 1 1 जा 1 यानी 1 कम हो 1 हो गया और यहाँ पर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 एक पास आ गए। अब यहाँ पर माइनस में पावर नहीं है तो क्या आएगा 1/, फिर से वही लेकिन पावर क्या है सेम है, तो 2 3 अच्छा अंदर वाले का गुणा हो जाएगा और ऊपर एक बार पावर लिखा जाएगा 3, तो 1/6 के पावर 3 ऐसे भी आया, इधर से भी जब ऐसे सॉल्व करते हुए गए इधर से भी आया है। जब यहाँ पर सीधे नियम लगा दिए हैं तब भी, तो आपको डायरेक्ट नियम ही लगाना रहेगा, ऐसे नहीं लगाना रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को। लेकिन यदि एडिशन आ जाता है सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो उसमें लगाना पड़ जाएगा,
क्योंकि उसमें ये सब रूल नहीं लगते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का नियम है और यहाँ पर डिवीजन में नियम है, एडिशन में नहीं कोई रूल है। तो उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करते हैं इसको मिटा के, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिक्स कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनवर्स पर, कि 3 के पावर -2 है, फर्स्ट क्वेश्चन इसको मान लेते हैं, 3 के पावर -2 है प्लस 4 के पावर -2 है और इन सब के पावर क्या है -1। क्या होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, एक और क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 4 के पावर -1 प्लस 5 के पावर -1 और इसके भी पावर -1। हम इसको लगाते हैं, आप लोग इसको लगाएंगे। ये वाला थोड़ा सिंपल ही है आप लोगों के लिए, इसको हम लगाते हैं 3 के पावर -2। तो 3 के पावर -2 है, इसका मतलब क्या है 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस 4 के पावर -2 है, यानी कि 1/4 का स्क्वायर लिखा गया है, और इन सब के पावर -1। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1/4 का स्क्वायर 4 चौक 16, इसके ऊपर क्या है -1। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो आएगा हमारा, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये इन्वर्स है ऊपर, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 16 और 9 का 16, 16 48, 16 9 144 ही आएगा, है ना। तो 144 ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अब इस नीचे वाले डिवाइड करते हैं, 9 से जाएगा 16 बार में तो 16 एकम 16 प्लस फिर 16 से जाएगा 9 बार में 9 एकम 9, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। यदि ये भी नहीं आता तो आपको फ्रैक्शन वाला चैप्टर देखना चाहिए, उसमें हमने बताया है कि एडिशन कैसे करते हैं। आगे ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 16 और 9 25, 25/144, और इस सब के पावर क्या है -1। ये आया अगला स्टेप। फिर आगे क्या होगा -1 है, किसी के पावर -1 है तो क्या होता है पलट जाता है, यानी कि 1/, में आता है, तो ये हो जाएगा 144/25, और नीचे वाले पावर 1 पावर में है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। तो ये होगा आंसर 144/25। जैसे कि होता क्या है, यदि पावर यहाँ पर अपान में रहे पहले से ही तो कैसे पलट जाता है, जैसे 1/2 है और इस सब के पावर हम -1 लिखे हैं, यानी कि जो पावर है ये बारी बारी ऊपर नीचे आ सकता है। तो इस पर आएगा 1/1 पर भी आएगा -1 और 2 पर भी पावर -1, यानी दोनों पर आ सकता है, क्योंकि जब ब्रैकेट हटा रहे हैं तो दोनों पर आ जाता है पावर। यदि स्क्वायर रहता तो इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो ऐसे ही माइनस में है तो दोनों के पावर आ गया। 1 का इन्वर्स करेंगे, 1 के पावर -1 है, 1 के पावर -1 मतलब 1/1, फिर से 1 से डिवाइड होगा 1 ही आएगा। लेकिन 2 के पावर -1 है, 2 के पावर -1 मतलब 1/2 है ना। तो यहाँ पर रखते हैं 1 के पावर 1 क्या आया है 1, और यहाँ पर 2 के पावर -1 क्या आया है 1/2। ठीक, तो इसको यदि ऐसे ले लें 1/1, तो अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, तो ये आता है हमारा 2 1 कम 2, नीचे लिखते हैं बाहर का बाहर गुणा 2 1 कम 2 ऊपर आता है, और नीचे 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा 2, नीचे से 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 से डिवाइड होगा 2 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर ये ऊपर आ कैसे जा रहा है, फिर से समझते हैं। 5/4 है, ठीक, 5/4 है, इसका इन्वर्स है, किसी चीज़ का इन्वर्स है उसका मतलब उसको 1/पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो यदि ये पूरा क्वांटिटी है, जैसे कि 5 के पावर -1, इसको क्या लिखे 1/5, ऐसे ये पूरा एक चीज़ है, इसको यदि एक चीज़ माने तब, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 के पावर 4 लिखाएगा। ठीक, तो 1/5 के पावर 4 और यहाँ पर 5/4 और इसके पावर 1, ये पलटेगा क्योंकि यह ऊपर आ जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/5, तो इन्वर्स हो जाता है, यानी कि यदि अपान में है तो ये पलट जाता है। 5/4 के पावर -1 है तो पलट जाएगा 4/5 हो जाएगा, और उसके पावर 1 पावर है तो कुछ चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको 4/5 ही रहने देते हैं। यदि 2 पावर रहता तब क्या होता, जैसे कि 6/4 है और इसके पावर -2 है, तो ये हो जाएगा 4/6, ये माइनस हट जाएगा और सबके पावर 2, यानी कि अगर पावर वाला माइनस हटाना है तो इसको पलट देना पड़ेगा। इसके बारे में और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, सॉल्व करके आंसर बताना है, जो लास्ट में आएगा उसको पलट देना रहेगा, ऐसे जैसे आएगा तो इसको पलट देना है, आंसर मिल जाएगा आपको। तो कमेंट करके बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।